हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में महिलाओं के पास क्या क्या अधिकार हैं। तो भारत का संविधान हर व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, एक ही नज़र में देखता है। भारत के संविधान में सभी एक बराबर हैं, मगर समाज में जिस तरह से महिलाओं के प्रति हीन भावना रखी है, उसने एक लंबे वक्त तक महिलाओं को असहज रखा हुआ है। इसी असहजता से उभरने के लिए कानून में महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वे भी बराबरी से जी सकें। इन अधिकारों में गरिमा से जीने यानी कि राइट ऑफ डिग्निटी जैसे अधिकार शामिल हैं। आइए जानते हैं महिलाओं को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला है बराबर मेहनताना का अधिकार। पुरुषों को उनके किए गए काम के लिए ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, वहीं औरतों को अपेक्षाकृत कम। यदि बात सैलरी की हो तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समान मेहनताने के लिए महिलाओं के पास इक्वल रेमुलेशन अधिनियम के तहत समान मेहनताने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, गरिमा और शालीनता का अधिकार, राइट ऑफ डिग्निटी। गरिमा और शालीनता का अधिकार हर किसी महिला के पास है। किसी भी महिला को किसी भी मामले में परीक्षण की आवश्यकता हो तो वे दूसरी महिला द्वारा या उसकी निगरानी में हो, ये अधिकार भी महिला को प्राप्त है। अपनी गरिमा और शालीनता का अधिकार हर महिला के पास संविधान द्वारा प्रदत्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का डा में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य में महिलाओं की गरिमा हेतु अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने की बात कही गई है। कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार। यदि किसी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो महिला के पास यह अधिकार है कि वो कानून की सहायता लेकर उन पर शिकायत दर्ज करा सकती है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार हर महिला के पास है। चौथा, घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार। किसी भी महिला के पास यह अधिकार है कि वह घर में अपने प्रति हो रहे किसी भी हिंसा के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत पत्नी या महिला लिव इन पार्टनर अपने विरुद्ध हो रही हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। धारा 498 के तहत किसी भी महिला के साथ मौखिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हिंसा का अपराध है। धारा 498 के तहत इस अपराध के लिए 3 साल तक की गैर जमानती सजा का प्रावधान है। पांचवा, जीरो एफआईआर का अधिकार। कानून द्वारा महिलाओं को जीरो एफआईआर का भी सुविधा प्रदान की गई है। जीरो एफआईआर का अर्थ होता है यदि महिला के साथ कुछ अपराध घटित होता है तो वह उस वक्त अपनी शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करा सकती है। इस जीरो एफआईआर को बाद में उस थाने तक पहुंचा दिया जाएगा जहां घटना या अपराध घटित हुआ होगा। 6, भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण के अधिकार का मतलब मेंटेनेंस से है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 18 महिलाओं को यह अधिकार प्रदान करती है कि महिला अपने पति द्वारा जीवन भर भरण पोषण का अधिकार रखेगी। तलाक हो जाने के पश्चात भी महिला के पास यह अधिकार धारा 25 के अंतर्गत रहता है। विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार की बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक सरकार बनाम अपूर्वा श्री के मामले में बेटी को शादी के बाद दूसरे घर का होने जाने की बात को दकियानुसी करार देते हुए यह निर्णय दिया था कि विवाहित बेटी अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर भी सरकारी नौकरी का अधिकार रखती है। मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश का अधिकार। संविधान द्वारा अनुच्छेद 42 के अंतर्गत महिलाओं को जो किसी सरकारी संस्थान या निजी संस्थान में कार्यरत हैं, मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। ये मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों की होती है जिसे महिलाएं अपने हिसाब से ले सकती हैं। स्त्री धन पर अधिकार की बात करें तो विवाह के वक्त वधू को मिले हुए उपहार को स्त्री धन कहा जाता है, जिस पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है। यदि ससुराल पक्ष की ओर से स्त्री धन पर कब्जा कर लिया जाए तो महिला आईपीसी की धारा 406 के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। मुफ्त विधिक सहायता का अधिकार। तो महिला की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मगर उसके पास ये अधिकार है कि वह न्यायालय में अपने किसी भी मामले के लिए सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता की मांग कर सकती है। तो ये थे कुछ अधिकार जो प्रत्येक स्त्री को प्राप्त हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।